हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेस में। आज हम लोग देख रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से क्लास 11th की मैथ त्रिविमी ज्यामिति स्टार्ट है। एक वीडियो आपका आ चुका है, दूसरा वीडियो आज बन रहा है। और मैं बता दूं कि मैंने जैसे बताया है कि 10 फरवरी से आपकी जो है क्लास 12th की क्लासें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें जो है कोई शंका नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो 10 से नहीं तो 11 से ज़रूर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर जो है आपको चैनल पर बने रहना है, आपको अदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड होंगे आपके अपने चैनल पर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मूल बिंदु दिए गए हैं, मूल बिंदु दिया है और एक्स वाई व जेड अक्षों पर स्थित बिंदुओं ए बी व सी की दूरियां ये दी गई हैं। तो मूल बिंदु आपका दिया गया है, मूल बिंदु आपको है दिया गया, मूल बिंदु आपका पता ही है आपको 0 0 होता है। अब यहाँ से अगर ए के निर्देशांक निकालें तो यहाँ पर दूरियां ये दी गई हैं, तो ए के निर्देशांक आपका हो जाएगा a, 0 0 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम बी का निर्देशांक निकालते हैं, बी का निर्देशांक निकालें तो आपका हो जाएगा 0, b, 0 और सी का निर्देशांक आपका हो जाएगा 0, 0, c, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ये सभी आपके निर्देशांक हो जाएंगे। आपने मान लिया कि जहाँ पर हमें निकाल उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु ए बी सी व से समान दूरी पर है। तो मान लें कि वो बिंदु कौन सा है, पी बिंदु है। वो बिंदु क्या है, वो बिंदु है आपका पी है। अब पी से ए की दूरी, उस बिंदु को हमने पी मान लिया, तो पी से ए की दूरी निकाल लीजिए। ए की दूरी, पी से ए की दूरी आप निकालोगे तो दूरी जो है बीच के सूत्र से ही निकलेगी। और वो क्या होती है आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर P से A, तो P बिंदु मान लीजिए एक, तो P के निर्देशांक हम मान लेते हैं यहाँ कि P के निर्देशांक आपके x, y, z हैं। P के निर्देशांक आपके x, y, z हैं और P से A की दूरी निकालनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे आप, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर हम इसको x2, y2 और x2, y2, z2 मान लें, तो यहाँ पर x1, y1, z1 ये है। तो यहाँ से आप इसके मान को रख दीजिए। तो यहाँ से जब आप इसके मान को रखेंगे, x2 की जगह पर x हो जाएगा, x1 आपका 0 है, x1 आपका क्या हो जाए, मूल बिंदु से निकालते हैं इसको। पहले हम निकालते हैं P से A की दूरी। एक बार इसको हम पहले मूल बिंदु से निकाल लेते हैं। तो जब मूल बिंदु से निकालेंगे तो x माइनस 0 हो जाएगा और ये y माइनस का 0 हो जाएगा और आपका z माइनस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये कितना, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये P से किसकी दूरी आ जाएगी, P से A की दूरी आ जाएगी। फिर अगर हम P से B की दूरी निकालें, P से B की दूरी निकाल लें, P से B की दूरी जब निकालेंगे तो आपका सूत्र वही रहेगा, तो उसको बार बार नहीं लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस A का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा z माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और ये आपका y स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण नंबर, इसको 1 बना लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर है कि बिंदु P चारों बिंदुओं, बिंदु P जो है चारों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम, ये हमारा O होना चाहिए, ये आपका A हो जाएगा।
तो ये जो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये आपका बनेगा, ये दोनों समान दूरी पर हैं तो इन दोनों का ये दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों समीकरणों को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इसका वर्क कर देंगे दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे आपका रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 2ax हो गया। अब यहाँ से ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मान कितना निकलेगा, यहाँ से आपका मान निकला x बराबर a/2, a/2 हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से हम करें, इसी प्रकार हम PA बराबर जब PC करेंगे तो वहाँ से आपका मान आएगा y बराबर b/2, और अगर हम PA बराबर PD जब करेंगे तो ये आपका z बराबर c/2 आ जाएगा। तो यहाँ से P के निर्देशांक आपके आ जाएंगे a/2, b/2 और c/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिंदुओं 2, 3, 4 व 4 - 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ये जो है आपका इस प्रकार से कोई एक रेखाखंड हो जाएगा। तो इस एक बिंदु को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A के निर्देशांक आपके हैं 2, 3, 4 और B के निर्देशांक हैं 4, -1, 2। इसका मध्य बिंदु हम O मान लेते हैं। इसके निर्देशांक आप मान लीजिए कि x, y, z आपको दिए गए हैं। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1, y1 और z1 मान लीजिए इसको मान लेते हैं x2, y2 और z2 मान लेते हैं। तो यहाँ से जब आप मान निकालोगे तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, और z बराबर z1 प्लस z2/2 हो जाएगा। यहाँ से इनके मान रख दीजिए। तो अब यहाँ से इसके मान जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका है 2, यहाँ पर 2 है और ये आपका 4 है, तो बटे 2। तो 4, 2 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब दूसरे का निकालते हैं y1 का, तो ये कितना है 3 है और ये आपका माइनस का 1 है y में 2, तो कितना हो जाएगा 2/2, क्रॉस करेंगे तो 1 आ जाएगा। z का मान आपका 4 है और प्लस का 2 बटे में 2, इसको हल करेंगे तो 6 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 3। तो O जो है मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक आपके निकल आए 3, 1, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है उससे। कह रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड आपका है और उसके मध्य बिंदु O है, उसके निर्देशांक आपको हैं 6, 4, 2 दिए गए हैं। ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। तो A के निर्देशांक आप मान लीजिए एक्स रे का दिया गया है 2, 5, -1, और इसके निर्देशांक आप मान लीजिए x2, y2, z2, ये आप मान लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र वही लगेगा, x बराबर x1 प्लस x2/2, ये हो गया। तो यहाँ पर जब ये सूत्र लगाएंगे तो x का मान आपको गिवन है 6 है और x1 का मान दिया है 2 प्लस x2/2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस x2 इक्वल टू 12। तो x2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे तो y बराबर आपका y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो y का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और y1 का मान आपका कितना है 5 है, और y2 का मान आपको निकालना है। तो
तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस y2 बराबर 4 दूनी 8, तो y2 बराबर आपका हो जाएगा 3। अब इसी प्रकार से हम अगले को निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा z का, तो z1 प्लस z2/2। तो यहाँ पर z का मान ये दिया गया है 2 बराबर z1 आपका है माइनस का 1 प्लस z2 अपान में 2, क्रॉस करा देंगे तो -1 प्लस z2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस प्रकार से जो दूसरा सिरा है उसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे, जिसको हमने b माना है उसका निर्देशांक 10, 3, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु दिए गए हैं से बने त्रिभुज की माध्यताओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एक आप त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। अब इनकी माध्यिकाएं निकाल ली हैं, तो माध्यिकाएं हमने बना ली डॉटेड लाइन में, ये आपकी माध्यिकाएं बन गई। ये बिंदु डी मान लिया, इसको हमने ई माना और ये हमने एफ मान लिया, ये बिंदु हो गए। तो ए के निर्देशांक पहला बिंदु जो है वो ए के निर्देशांक मान लेते हैं -7, 4, 6, और बी के निर्देशांक आपके हो जाएंगे 3, 6, -2, और ये आपका हो जाएगा 1, -8, 8, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ये आपके बिंदु हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनके निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो इनके निर्देशांक देखिए कैसे निकालेंगे हम माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है आपको। तो अब जैसे ए, बी, सी के निर्देशांक मालूम है हमको, तो अब हमें क्या निकालना है, डी के निर्देशांक निकालने हैं, ई के निकालने हैं, एफ के निकालने हैं, उसके बाद बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी किसका मध्य बिंदु है, बी सी का, डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ये सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। तो यहाँ से अब देखिए BD के बीच का आपको लेना है, तो ये x1 हो जाएगा BD के लिए, तो आपका ये हो जाएगा 3 + 1/2 और ये 6 - 8/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 + 8/2। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 1 4, 4 का 2 से भाग होगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस के 8 से 6 निकला तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का वो भी 1 हो जाएगा, 8 से 2 निकला तो 6 यानी कि आपका ये 3 हो जाएगा। तो एक बिंदु आपका ये कौन सा निकला है, डी का बिंदु निकला है 2, -1, 3, ये आपका डी का बिंदु निकल गया। अब उसी प्रकार से ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर जब निकालेंगे इसी सूत्र से, अब ए सी के बीच की दूरी, ए सी का मध्य बिंदु निकालना है, तो -7 और +1/2 हो जाएगा, और फिर 4 - 8/2 हो जाएगा। यहाँ से 6 + 8/, ये आपका 2 हो जाएगा। अब जब इसके बिंदु आप निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, 7 से 1 निकला 6 माइनस का, तो माइनस का 2 से भाग होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 8 से 4 गया तो माइनस का 4, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, 8 से 14, 14 का 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा। यानी ई के निर्देशांक आपके निकलेंगे -3, -2, 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो सूत्र आपका वही एक बार जो मैंने लिख दिया उसी पर चलेगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की मतलब मध्य बिंदु को निकालना है, तो आपका हो जाएगा -7 + 3/2, अब ये हो जाएगा 4 + 6/2, और ये होगा 6 - 2/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 3 गया 4, तो ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, 6 4 10, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 6 से 2 गया तो 4 बचा, ये आपका आधा हो जाएगा। यानी कि ये बिंदु आपका -2, 5, 2 ये भी निकल गया है।
अब जब ये बिंदु निकल गए हैं, अब आपको माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो आपकी माध्यिकाएं बन गई हैं AD। तो अब AD की लंबाई, AD की लंबाई आपको निकालनी है। तो AD की लंबाई के लिए A और D के बीच की दूरी आपको निकालनी होगी। तो यहाँ से आपका सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इससे आप निकालोगे तो x1 आप मान लीजिए माइनस का 7 और माइनस का ये 2 हो जाएगा। अब फिर ये होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 4 और ये माइनस है 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर है 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम 7 यानी माइनस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया 9 9 81, 55, 25 और 3 त्रिक का 9। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 और 20 110, 115 आपका ये हो गया। अब उसी तरह से आप निकालेंगे, अब किसका, अब आपको निकालना है AD का हो गया। अब आप निकालोगे AD का निकाल लिया है, अब हम लोग BE का निकालेंगे। BE की लंबाई, BE की लंबाई हम निकालेंगे। बिंदु दिए गए हैं आपको, देखिए B का, ये B का बिंदु है और E का बिंदु, इसके बीच की दूरी अब आपको निकाल लेनी है। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फार्मूला आपका यही रहेगा, x2 माइनस x1 भी हो सकता है और ये सूत्र भी आपका इस्तेमाल होता है। तो B के बिंदु हैं 3 और वो माइनस का 3 है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 6 है और वो माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। और ये माइनस का 2 है और वो माइनस का 7, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर, 6 2 8 का स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस कवर करेंगे तो प्लस होएगा, 7 2 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 36, 8 28 64 और 9 9 81, तो 36 64 ये हो जाएंगे आपके 100 और यानी कि आपका बन जाएगा 181, ये बन गया। अब आपका एक माध्यिका और रह गई है, BE हो गया है। अब आपको निकालना है CF, CF की लंबाई आपको निकालनी है, CF की लंबाई आपको गिवन करनी है। तो CF की लंबाई आप निकालोगे उसी सूत्र से, तो ये 1 और उधर माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर ये आपका माइनस का 8 है और माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 8 है और वो माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर और ये माइनस 13 का स्क्वायर और 8 से 2 गया 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस 169 और प्लस 36। अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 9 15, 15 9 24, 6 9 15, 15 9 24, हासिल है 2, 3 2 5 और 5 और 6 11 और 1 1 2, 214, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी माध्यिकाएं कंप्लीट हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है जो बिंदुओं 1 2 3 व 3 2 -1 से समान दूरी पर हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, तो यहाँ पर हम लोग जो बिंदु दिए गए हैं 1 2 3 और दूसरा है 3 2 -1, तो इनको हम मान लेते हैं। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया और ये z1 हो गया, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा। अब ये समान दूरी पर हैं, तो समान दूरी पर हैं जो इनके बिंदुपथ, तो हम फार्मूला एक इस्तेमाल करेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और z माइनस z1 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। और फिर समान दूरी पर हैं तो ये आपका हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर और z माइनस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा
y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका होगा, इस बिंदु से आपको निकालना है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, बोथ साइड कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर a माइनस बी से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9। अब इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 9, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यह हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये सभी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट है माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 6z और यहाँ पर 4 1 5 9 14 है और यह हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 4y प्लस का 2z, तो 9 4 13 1 14 ये भी हो गया। 14 से 14 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा सारे। अब ये वाले हैं इस साइड ले जाएंगे, तो 6 से 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस का है तो कितना बचेगा 4x, माइनस का 4y इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो 4y से 4y आपका कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 4y से 4y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 6z है और ये 2z आपका, तो इसको हम क्या करते हैं, इस साइड में अगर लाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8z हो जाएगा और इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x बराबर 8z, तो 4 2 जा 8, तो x बराबर कितना बचेगा 2z, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है पहले क्वेश्चन की तरह, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका बता दूंगा शेड्यूल, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं हल करना पड़ेगा आपको। अब कह रहा है कि उस बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है जिसकी बिंदुओं 4, 0 0 और -4, 0 0 से दूरियों का योगफल इतना है। तो यहाँ पर एक कोई मान लेंगे, एक बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है और उसके निर्देशांक आप मान लीजिए x, y, z है, और ये बिंदुपथ आपको इस प्रकार से कुछ आपका फिगर बना लीजिए आप। A के निर्देशांक आपके हैं 4, 0, 0 और B के निर्देशांक आपके हो जाएंगे -4, 0 0। आप कह रहा है कि इनसे जो दूरियों का योगफल है वो 10 है, तो ये आपका हो जाएगा PA प्लस PB बराबर 10। तो PA प्लस PB आप किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर और z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से फिर हो जाएगा x माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर और z माइनस z2 का स्क्वायर बराबर, दूरी आपको दी गई है यानी कि डिस्टेंस आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो है आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अब x का मान यहाँ पर कितना है, वो दिया गया है 4, 4 माइनस 0 का, यहाँ पर सूत्र को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4 माइनस, अब यहाँ x1 की जगह पर आपको क्या रखना है, यहाँ से मान निकालते हैं, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका y बचेगा क्योंकि ये 0 है और ये आपका यहाँ z बचेगा। अब उसी प्रकार से जब यहाँ करेंगे आप तो x का मान, x की जगह पर आपको क्या रखना है, x ही रहेगा और x2 की जगह पर आपका माइनस का 4 है तो वो प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ y2 का मान 0 हो जाएगा तो y स्क्वायर हो गया और यहाँ पर z स्क्वायर क्योंकि उसका भी मान 0 है और d का मान 10 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ।
अब देखिए फिर यहाँ पर इसका वर्क कर देंगे। जैसे आप इसका वर्क करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप करोगे x माइनस 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फिर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का है 2x स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का 8x से प्लस का 8x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 2y स्क्वायर भी है, और एक चीज़ अभी यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है हमारा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 ये आपका होगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इनटू में रूट का होगा x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 100 अब होगा, क्योंकि ये a है ये b है, a प्लस बी वाले सूत्र से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, 2y स्क्वायर है आपका, 2z स्क्वायर है, और 16 आपका 32 हो जाएगा, और ये 100 है, आप इधर ले आइए तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका है वो लिख लीजिए फिर से, ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू में फिर आप लिखेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर के यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और इसको इस 2 को काट देंगे, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 100 से 32 को जब हम हटाएं निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 68 बचेगा, और 68 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ कितना बचेगा 34 बच जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, पुनः वर्क कर देंगे इसको। जब पुनः वर्क करेंगे आप तो इसका कुछ शेड्यूल ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 34 का स्क्वायर, और यहाँ से आप इसका रूट हटा देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु दिए गए हैं 2 कामा माइनस 3 कामा 4 व 8 कामा 0 कामा 10 को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु जिसका x के निर्देशांक 4 हैं, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो है आपका निर्देशांक हो जाएगा a और b, और एक बिंदु यहाँ पर आप मान लीजिए कि वो c है। तो यहाँ पर a का बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 कामा माइनस 3 कामा 4, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 8 कामा 0 कामा 10। तो c के निर्देशांक आपके कितने निकलेंगे, ये x का निर्देशांक 4 दिया गया है तो 4 मान लीजिए, y और z ये मान लिया आपने। तो यहाँ पर विभाजन अगर मान लें m1 अनुपात m2 का हम विभाजन मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र आपको मालूम होगा, अगर सी एक्स कामा वाई कामा जेड ले लें हम, तो यहाँ पर आपका सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। बे यार साला ब्लर कर दिया था, वही बोल दिया। चलो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर m1 z2 प्लस m2 z1
और पूरे एक बटा M1 प्लस M2 ये भी हो जाएगा। इस प्रकार से विभाजन सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बफरिंग आ जा रही बार बार, पता नहीं क्यों, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। अब देखिए अगला यहाँ पर देखते हैं, Cx का मान हो जाएगा 4, यहाँ पर ये बिंदु ये है y, z। अब ये इन बिंदुओं पर हम लोग डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए M1 को M1 रखना है, M2 रखना है, और ये आपका यहाँ से जब x का निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ पर M1 है और x2 है कितना, x2 का मान है 8, x2 का मान कितना है 8 है, और ये M2 का मान कितना है, M2 है, और x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, और पूरे एक बटा M1 प्लस M2 कर देंगे। अब दूसरे बिंदु को लेंगे, y वाले पद लेंगे आप, तो M1 इंटू 0 और प्लस M2 इंटू माइनस का 3, और पूरे एक बटा हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। फिर M1 का मान कितना है, M1 रखेंगे, और Z1 का मान है 10, Z1 का मान कितना है 10 है, और उसके बाद M2 इंटू Z1 का मान है 4, और पूरे का बटा वो M1 प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस M2। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8M1 और प्लस 2M2 अपान में M1 प्लस M2 होगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3M2 अपान में M1 प्लस M2, फिर ये आपका हो जाएगा 10M1 और प्लस 4M2 बाई में आपका हो जाएगा M1 प्लस M2, और ये निर्देशांक आपके ये हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि x वाले निर्देशांक की तुलना x वाले से करा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 = 8M1 प्लस 2M2 अपान में M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8M1 प्लस 2M2 = इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट, तो 4M1 प्लस 4M2 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, M1 को M1 की तरफ कर दें, तो 8M1 माइनस 4M1 बराबर 4M2 माइनस का 2M2, ये हो जाएगा आपका 4M1 बराबर 2M2, तो 2 2 जा 4, तो M1 अपान M2 = आ जाएगा क्या, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/2 ये आ जाएगा, M1 ये आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, M1 M2 का मान आपने निकाल लिया। अब जो आपके बिंदु जो ये निकले हैं, जैसे ये y का बिंदु है, तो y का बिंदु है तो वहाँ पर आप रखोगे माइनस का 3M2 अपान M1 प्लस M2, ये किसके इक्वल है, y का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, M1 1 है आपका, M2 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 3M1 का मान कितना, M2 का मान है 2, तो 2 रख देंगे, और 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 6/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, ये y का निर्देशांक आ जाएगा। अब z की जब बात करेंगे तो z का बिंदु जो है आपका ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10M1 प्लस 4M2 अपान में M1 प्लस M2, तो 10M1 का मान कितना है, M1 का मान है 1, और 4M2 का मान कितना है 2 है, अपान में 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस 8 अपान 3, तो ये हो जाएगा 18/3, तो कितना हो जाएगा 6। तो आपके निर्देशांक जो है P बिंदु के क्या निकलेंगे, वो निकलेगा आपका 4 दिया है, उसके बाद माइनस का 2 और 6, ये आपका आंसर हो जाएगा।